यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के ये 2 श्लोक करोड़ों भारतीयों की जुबान पर हैं और आज भारतीय संस्कृति के शिखर महापुरुष हम भारतीयों के गौरव योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और भारतवर्ष में पूरा देश जिन 2 दिनों बहुत ही का नाम ही नहीं जुड़ा होता। जन्माष्टमी का मतलब भी होता है कृष्ण जन्माष्टमी और एक रामनवमी, माने ऐसे तो बहुत नवमियां आती हैं लेकिन रामनवमी भगवान राम के नाम से ही पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो आज आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को और हमारे सब वो प्रवासी भाई जो हिंदुस्तान की सरजमी से चाहे हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, 7 समुंदर पार रहते हैं, लेकिन उनकी आस्थाएं उनके विश्वास हिंदुस्तान के साथ जुड़े होते हैं। उन सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। एक हमारा अपना जन्मदिन होता है जिसको हम या हमारे परिजन सेलिब्रेट होते हैं करते हैं और एक महापुरुषों का जन्मदिन होता है जिनको पूरा देश सेलिब्रेट करता है। तो आज एक ऐसा ही दिन है, भगवान कृष्ण के जन्म को हम सब अपने साथ जोड़ करके देखते हैं, इसलिए आज जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। हम भी कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे अपने ही परिजन या हम ही अपने जन्म को नहीं, हमारे जन्म दिवस को पूरा देश नहीं पूरा विश्व सेलिब्रेट करे, ऐसा हमें जीवन में कुछ करके दिखाना। और गीता के इन 2 श्लोकों में जन्म का उद्देश्य बताया कि हमारा जन्म किसके लिए हुआ है। हमें स्वयं पूर्ण जागृत और पूर्ण समर्थ तो बनना है, लेकिन स्वयं जागृत होकर के, विकसित प्रकाशित होकर के और शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त करके हमें करना क्या है। तो हमें सब प्रकार का सामर्थ्य अर्जित करके करना है परित्राणाय साधूनाम, इस धरती पर देवत्व की प्रतिष्ठापना। वेद के मंत्रों में इसको दूसरी तरह से कहा, इंद्रम वर्धंत अप्त्रह कण्वंत विश्वमार्यम अपघ्नंत रावण महवस्तेन ईशता। भिन्न भिन्न प्रकार से इसी बात को हमारे संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में कहा है। परित्राणाय साधूनाम, साधुता, श्रेष्ठता, दिव्यता की प्रतिष्ठापना, शुभ का आधान, शुभ की प्रतिष्ठापना, शुभ का विस्तार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसलिए हम जो बार बार कहते हैं कि प्रेम का भाव रखो, कृतज्ञता का भाव रखो, सेवा करो, सबसे जो है प्रीति पूर्वक व्यवहार करो, सबसे प्रेम करो, इसका मतलब ये असुरों से प्रेम नहीं करना है। इसका मतलब असुरों की वृद्धि नहीं होने देनी है, असुरों का साम्राज्य बढ़ने नहीं देना है। ये जो भी जीवन में हमारे जो शुभ संकल्प हैं, शिव संकल्प हैं, वो दिव्यता की प्रतिष्ठापना के लिए, लेकिन साथ में न्यायपूर्ण हमें दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायपूर्ण हमें युद्ध भी करने पड़ेंगे। ये जीवन तो है ही देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध है ही पूरा जीवन। इसलिए ये पूरा जीवन देवासुर संग्राम में अपने भीतर भी जो असुरता है उसके प्रति हमें कोई दया का भाव नहीं रखना है, उसके लिए करुणा का भाव नहीं रखना है, उसके लिए मैत्री का भाव नहीं रखना है।
भीतर की असुरता हो या बाहर की असुरता हो, वो असुरता तो है ही, उसका तो नाश ही करना है। ये हमारे जीवन का व्रत होना चाहिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो दुष्कृत्य चाहे हमारे भीतर पनप रहा है, वो दुष्ट वो अशुभ, चाहे वो बाहर है, उसका तो विनाश ही करना है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म माने सत्य, धर्म माने न्याय। धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है। जो भी वैश्विक सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य कहो उसको, धर्म कहो उसको, न्याय कहो उसको, जितने भी श्रेष्ठ शब्द हो सकते हैं वो धर्म के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए। इसका परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ, अर्थात अधर्म के, अन्याय के, नाइंसाफी के, पाप के विनाश के लिए। बिना पाप के विनाश के धर्म के, सत्य के, न्याय की प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। तो धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे युगे। और आज ये केवल भगवान श्री कृष्ण के ही जन्म का उद्देश्य नहीं, हमारे भी जन्म का उद्देश्य है। तो इस समय क्या क्या अधर्म चल रहा है? माना कि पतन चारों तरफ हो रहा है, और वो व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी है। व्यक्तियों में भी वो पतन हो रहा है, और क्योंकि व्यक्ति को इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रक शक्ति व्यवहारिक रूप से, दृश्य रूप से, ऐसे तो भगवान सबकी नियंत्रक शक्ति है, लेकिन दृश्य रूप से, व्यवहारिक रूप से मनुष्य जो है वो नियंत्रक शक्ति के रूप में काम कर रहा है। और व्यक्ति के में भी पतन हो रहा है और समष्टि में भी, व्यवस्था में भी पतन हो रहा है। दो शब्दों में हम उसको कहें तो उसमें हमें शुभ का आधान करना है। तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन उनके बाल्यकाल से लेकर के, गुरुकुल में संदीपनी मुनि के यहाँ उनके अध्ययन काल से लेकर के उनका पूरा यौवन, बुढ़ापा तो उनमें आया ही नहीं। मुझे आश्चर्य होता है हमारी संस्कृति के जो भी महानायक हैं, महापुरुष हैं, उनमें कोई बुढ़ा नहीं हुआ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बूढ़े हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम बूढ़े हुए, भगवान शिव, हमारे यहां बुढ़ा फोटो ही नहीं मिलता उनका, कोई उनका इतिहास भी नहीं मिलता बुढ़ापे का। महर्षि दयानंद बुढ़े हुए, स्वामी विवेकानंद बुढ़े हुए, हमारे आदि शंकराचार्य जी बुढ़े हुए, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बुढ़े हुए। हमारे आप ज्यादातर महापुरुषों को बोलेंगे तो वो जो है वो यौवन में ही जिए। और जो है आप सब तो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, आप तो युवा हैं, और आप याद रखना आपके आइकॉन आज की वो तथाकथित युवा नहीं हैं जिनका बौद्धिक रूप से पूरा विकास नहीं हुआ है, और जिनके भीतर भारत और भारतीयता का जो है कि उनके जीवन में आचरण नहीं है, वो हमारे आइकॉन नहीं हो सकते। युवाओं के भी आइकॉन योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम हैं, भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, महर्षि दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, आदि शंकराचार्य हैं, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे सामने। अब आज जन्माष्टमी को वे, उनका जन्म तो इसके लिए हुआ था और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ था ही। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी आपने संघर्ष मोल क्यों ले रखा है? मैंने कहा भाई संघर्ष मोल किसने नहीं लिया, एक भी महापुरुष का नाम बता दो तो मैं आज ही संघर्ष को छोड़ देता हूं। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन किस में बीता बोलो? और धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए, धर्म राज्य की प्रतिष्ठापना के लिए, देवत्व की प्रतिष्ठापना के लिए। तो जब हमारे महापुरुषों ने, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, महर्षि दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, आदि शंकराचार्य हो, सब महापुरुषों को एक तरफ से हम देखते हैं, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हम महापुरुषों को देखते हैं, सबका जन्म किसके लिए हुआ? धर्म और देवत्व की शुभ की प्रतिष्ठापना के लिए। ये उनके जीवन का संकल्प था। तो आज जन्माष्टमी के दिन हम भी ये संकल्प लें कि हम भी देवत्व की प्रतिष्ठापना करेंगे।